हर रात माँ अपनी बेटी के पूरे शरीर पर सुगंधित मरहम मलती थी। तेज जलन से लड़की तड़प उठती तो माँ ठंडे स्वर में कहती, चुप रहो, यही तुम्हारी जिंदगी बचाएगा। मरहम की खुशबू मीलों तक फैल जाती थी। लेकिन यही मरहम लगाने के कुछ समय बाद बड़ी बेटी मर गई। माँ ने एक आंसू तक नहीं बहाया, बल्कि दाह संस्कार के बाद उसकी राख को समेटते हुए वह संतोष से बुदबुदाई। आखिरकार सब सामग्री पूरी हो गई। कुछ ही दिनों में माँ ने एक अजीब गोलियां बनानी शुरू कर दी। कहा जाता था जो गोली नाभि पर चिपका ले वह 10 साल जवान हो जाता है। ये खबर आग की तरह फैल गई। लोग अपनी जमीन जायदाद बेचकर गोलियां खरीदने दौड़ पड़े। लेकिन हैरानी की बात यह थी, माँ ने अपनी छोटी बेटी को न उन गोलियों के पास जाने दिया, न उस कमरे के पास। एक दिन गांव से खबर आई, एक विधवा स्त्री ने चोरी से गोली खा ली थी। अब उसे सजा दी जाने वाली थी। लड़की देखने जाना चाहती थी, लेकिन माँ ने उसे रोक दिया। इतना ही नहीं, उसे कमरे में बंद कर दिया। जिज्ञासा डर से भारी पड़ गई। लड़की खिड़की से निकल भागी। जो उसने देखा वह उसकी आत्मा तक को हिला गया। विधवा सच में सुंदर हो गई थी, लेकिन उसी सुंदरता ने उसे सबकी वासना का शिकार बना दिया था। गांव के मुखिया ने उसे अपवित्र बताया। उसकी त्वचा काटी गई और उसे पतंग बनाकर आसमान में उड़ा दिया गया। लड़की की सांस रुक गई। तभी एक पागल आदमी उसके पास आकर फुसफुसाया, जब तुम 20 साल की हो जाओगी तो तुम्हारा हाल भी तुम्हारी बहन जैसा होगा। लड़की कांप उठी, क्योंकि उसकी बहन भी 20 साल की उम्र में मरी थी। सारा शक अब सीधे माँ पर टिक गया। वह घर भागी और माँ से सच पूछने ही वाली थी कि अचानक ढेर सारे गांव वाले आ पहुंचे। गोलियां चंद मिनटों में बिक गईं। फिर सबकी निगाह लड़की पर टिक गई। माँ ने मुस्कुरा कर कहा, 1 हफ्ते बाद आना। उस दिन यह 20 साल की हो जाएगी। लड़की का कलेजा बैठ गया। उसी रात सच जानने के लिए वह बहन की कब्र पर पहुंची। कब्र खोदी। अंदर कुछ भी नहीं था, न शव न हड्डियां, सिर्फ खालीपन। वह अभी सदमे से उभरी भी नहीं थी कि पीछे से माँ की आवाज आई। वह उसे पकड़ने आई थी। लड़की पूरी ताकत से भागी, पूरी रात दौड़ती रही और किसी तरह शहर पहुंच गई। लेकिन शहर भी सुरक्षित नहीं था। हर जगह माँ की गोलियां खरीदने वाले लोग थे। उन्होंने लड़की को पहचान लिया और उसे पकड़कर वापस गांव ले आए। आखिरकार माँ ने उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया और वहाँ कोई और उसका इंतजार कर रहा था। उसकी बड़ी बहन, या जो कभी उसकी बहन हुआ करती थी। अंधेरे में एक मुस्कान चमकी। अब बारी उसी की थी। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब